भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में अंतरित किए 1,573 करोड़ रुपए। शिक्षा में निवेश समाज की सेवा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। प्रदेश में मौसम ने ली करवट, सुबह और रात के समय में होने लगा सर्दी का एहसास। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज केब्राहा में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना, गैस रिफिल एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2 करोड़ 10 लाख हितग्राहियों के खाते में 1961 करोड़ रुपए अंतरित किए। इसमें 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,573 करोड़ रुपए, 26 लाख बहनों के खातों में सिलेंडर रिफिल की राशि 55 करोड़ रुपए और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खातों में 333 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ग्रामीण हाट बाजार इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में 450 से अधिक दिव्यांगजनों को लैपटॉप, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सहित अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा में निवेश समाज की सेवा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। उन्होंने कहा कि इससे मानव संसाधन समृद्ध होने के साथ हमारे वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षा देश की समृद्ध और सदियों पुरानी विरासत को फिर से खोजने की शक्ति देती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा को कभी भी व्यापार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी ने बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के उद्योग में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। कल देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने और सभी नागरिकों, विशेषकर हाशिए पर रह रहे समुदाय के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम बनाया गया था। इस ऐतिहासिक कानून के परिणाम स्वरूप उसी वर्ष 5 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तब से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। रायसेन में इस अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं देवास में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। दुनिया भर में आज से विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत ने अपनी टीकाकरण पहलों के माध्यम से पोलियो और मातृ एवं नवजात टेटनस सहित कई घातक बीमारियों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत 93.23% लोगों का टीकाकरण कर चुका है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी सहित 12 बीमारियों के मुफ्त टीके लगाए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस राजभवन में समारोह पूर्वक मनाया गया।
समारोह में उत्तराखंड मूल के भोपाल निवासी नागरिकों ने उत्तराखंड के लोकगीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के संदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश राज्यों की लघु फिल्मों का प्रसारण भी किया गया। कल गोपाष्टमी का पर्व था। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जातक को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बैतूल में गोपाष्टमी पर्व पर भारत भारती गौशाला में श्रद्धालुओं ने गौ माताओं का पूजन किया। सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार कर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के माध्यम से महिलाओं की समानता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि अधिक महिलाएं स्वतंत्र रूप से हज यात्रा पर जा सकती हैं। विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिए हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए सुगम्यता को बेहतर बनाने के वास्ते हज यात्री सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस वर्ष जनवरी में एक द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके अनुसार इस वर्ष भारत से 1,75,000 से अधिक हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया था। इसमें से लगभग 1,40,000 हज यात्री हज कमेटी के माध्यम से हज पर गए थे। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। फिलहाल अभी प्रदेश में ठंड का असर कम है, लेकिन सुबह और रात के समय सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम केंद्र भोपाल के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चल रही पूर्वी हवाएं प्रदेश में आती रहेंगी। इसके चलते उत्तरी हवाएं नहीं आने से ठंड का असर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कुछ शहरों में रात का तापमान सामान्य से 1 से 1.5 डिग्री तक अधिक रह सकता है। मौसम विभाग ने नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का अनुमान जताया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में मौसम खुला रहेगा। हालांकि यहां दिन गर्म और रातें ठंडी रहेंगी। सबसे ज़्यादा ठंड पचमढ़ी और अमरकंटक में पड़ेगी। यहां तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज के ब्रह्मा में खेला जाएगा। पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल शक्ति अभियान के तहत नीमच जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 6 से 17 नवंबर तक जल चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास परियोजना के बारे में जागरूकता के लिए शिवपुरी जिले में 16 से 21 नवंबर तक वाटरशेड यात्रा अभियान का आयोजन किया जाएगा। शहडोल संभाग में 4 नई सड़कों के निर्माण की तैयारी है। सांसद हिमाद्री सिंह ने बताया कि MPRDC के माध्यम से बुढ़ार से अमरकंटक लगभग 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। CM हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर रतलाम में शिविर आयोजित कर कई प्रकरणों का निराकरण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के तहत खंडवा नगर निगम द्वारा 1 दिवसीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ दीवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित विश्व के पहले कामधेनु गौ अभ्यारण्य में कहा कि भविष्य में आगरमालवा धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में अंतरित किए 1,573 करोड़ रुपए। शिक्षा में निवेश समाज की सेवा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। प्रदेश में मौसम ने ली करवट, सुबह और रात के समय में होने लगा सर्दी का एहसास। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज केब्राहा में खेला जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।